मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में विधानसभा में हुई कैबिनेट की बैठक में किसान हित में बड़ा फैसला लिया गया। सीएम ने भावांतर योजना सरसों का ऐलान किया, जिसमें किसानों से भावांतर योजना के तहत सरसों खरीदी जाएगी। योजना के लिए 23 मार्च 2026 से 30 मई 2026 तक सरसों का विक्रय राज्य की अधिसूचित मंडियों में किया जाएगा। प्रदेश की मंडियों में 14 दिनों के सरसों के विक्रय मूल्य के वेटेड औसत के आधार पर सरसों के मॉडल रेट की गणना की जाएगी। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य से विक्रय दर और औसत रेट अंतर की राशि पंजीकृत कृषकों के पोर्टल पर दर्ज बैंक खाते में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर होगी। मंडी बोर्ड के माध्यम से सरसों भी भावांतर योजना के माध्यम से खरीदेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किसान कल्याण वर्ष में कृषकों के लिए लाभकारी 10,520 करोड़ की 5 योजनाओं को 5 सालों तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, माइक्रो इरिगेशन हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन योजना, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक जारी रहेगी। इन पांचों योजनाओं के माध्यम से तो 10,493.60 करोड़ की वित्तीय आकार की स्वीकृति आज कैबिनेट के माध्यम से मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट ने खनिज अन्वेषण और विकास के भवन निर्माण के लिए 34.02 करोड़ की स्वीकृति दी है। नवीन भवन बनने से डीएमएफ मॉनिटरिंग यूनिट, आईटी शाखा, स्टेट कमांड सेंटर के काम सुचारू रूप से संपादित हो सकेंगे। साथ ही भवन में रासायनिक प्रयोगशाला, जीआईएस लैब, कोल पीएमयू स्थापित किए जाएंगे। वहीं जिला माइनिंग फंड को साल 2030-31 तक जारी रखने और मध्य प्रदेश प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग के प्रावधानों के परिवर्तन को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। यह वर्ष मध्य प्रदेश के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। सरकार खेत से लेकर कारखाने तक और बाग से लेकर बाजार तक किसानों की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। प्रदेश सरकार ने सोयाबीन के किसानों को भावांतर योजना का लाभ दिलाया। किसानों के कल्याण की दिशा में यह योजना पूरे देश में एक आदर्श उदाहरण बनी। सोयाबीन के समय हमने एक बड़ा निर्णय लिया और ये पूरे देश का एक आदर्श उदाहरण बना कि हमने अपने किसानों के लिए सोयाबीन में भावांतर योजना का किसानों को लाभ दिलाया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस साल सरसों के रकबा में 28% की वृद्धि हुई है। अग्रिम अनुमान के अनुसार इसका उत्पादन 15.71 लाख मीट्रिक टन होने वाला है। सरकार सरसों के किसानों को भी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए कार्य कर रही है। सरकार ने निर्णय लिया है कि सरसों का उपार्जन भावांतर योजना के नियत प्रावधानों और पात्रता के अनुसार हो। मैं भावांतर योजना के माध्यम से पंजीकृत कृषकों के सरसों के रकबों की उनकी उत्पादकता के मान से और पात्रता के अनुसार इसमें भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में सिंचाई का रकबा और किसानों की आय लगातार बढ़ रही है। फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने और आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से उड़द की खेती करने वाले किसानों को सरकार ने 600 प्रति क्विंटल बोनस की राशि देने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश उड़द पर बोनस राशि देने वाला पहला राज्य होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस मामले में भी मूंग के बजाय उड़द पे बोनस देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और ये प्रति क्विंटल इसमें हम 600 रुपया प्रति किसान प्रति क्विंटल बोनस देने की निर्णय कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में चना, मसूर और तुअर का प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत उपार्जन किए जाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। चना, मसूर, तुअर का उपार्जन करने का प्रस्ताव भी हमने भारत सरकार को भेजा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मध्य प्रदेश के सह बौद्धिक शिक्षण प्रमुख और पूर्व संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा की पूज्य माताजी जनक दुलारी शर्मा के देवलोक गमन पर शोक जताया है। सीएम ने कहा कि मां संपूर्ण जीवन की आधारशिला होती है, उनका जाना अपूर्णीय क्षति है। बाबा महाकाल से दिवंगत को अपने श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में आयोजित ग्रामीण डाक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नागरिकों के हित में भारतीय डाक व्यवस्था ने अपनी सार्थक भूमिका सिद्ध की है। ब्रिटिश काल से प्रारंभ व्यवस्थाओं को नया स्वरूप मिलता गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डाक व्यवस्था में निर्णायक परिवर्तन आए हैं और डाक विभाग की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाने की ठोस पहल हुई है। ग्रामीण डाक सेवक भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव है। जीवन बीमा करवाना हो, बैंक खाता खुलवाना हो, आधार कार्ड बनवाना हो,
सरकारी सभी योजनाओं का लाभ दिलवाना हो और अपने परिजनों को पैसा पहुंचाना हो, अपने लिए किसी प्रकार की सुख दुख की बात को साझा करना है, वो आपके बिना संभव नहीं है। ये पक्की बात है। मैं वास्तव में आपको बधाई देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल रेलवे स्टेशन से भोपाल धनबाद और भोपाल चौपन के बीच 2 नई रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह नई रेल सेवा मध्य प्रदेश, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच सीधा, सुलभ और तेज रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। इससे न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि व्यापार, शिक्षा, श्रमिक आवागमन और औद्योगिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।